बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल। मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा जावेद और हमारे साथ मौजूद हैं आफाक फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। बस जो है आपकी। अच्छा आफाक साहब, बड़ी इंटेंस किस्म की सिचुएशन चल रही है इस टाइम पाकिस्तान में भी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है बंद किया गया है। स्पेशली जो है सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत सख्त है। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते सील किए हुए हैं। और थोड़ी देर पहले की बात है, आप ही बता रहे हैं कि सदर ट्रंप साहब की जानिब से ये आया है बयान के जो है उनकी तरफ से जो अमरीकी वफ्द है वो रवाना हो चुका है पाकिस्तान की तरफ जो है मुज़ाकरात के लिए। और सदर ट्रंप साहब ने ही कहा है कि ईरान का भी जो वफ्द है वो पाकिस्तान आ रहा है मुज़ाकरात के लिए, जबकि कल से लेके अब तक मैंने कोई खबर ऐसी ईरान की जानिब से नहीं देखी जिसमें ईरान ने बताया हो कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रात ना मैंने मीडिया पे एक खबर देखी जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो है ईरान को जो है आने के लिए मना लिया है, ठीक है, मुज़ाकरात के लिए मना लिया है, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद वो खबर जो है हट जाती है। और ईरान की जानिब से ऑफ़िशियली कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आई है। तो क्या आपका इस पे मौक़िफ़ है? क्या लग रहा है आपको कि क्या ईरान माना है आने के लिए? मैंने बट ये कहीं नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अच्छा, कि उनका डेलीगेशन जा रहा है। मैंने ये बताया था। अमरीकी ज़राए के मुताबिक ना? नहीं, ज़राए के मुताबिक नहीं, मैं आपको खबर पूरी बताता हूँ। जी। वाशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट की 30-40 मिनट पहले की खबर है कि जी अमेरिकन डेलीगेशन सेट टू गो। अच्छा, सेट टू गो का मतलब ये है कि दे आर रेडी टू गो और एनी ओके। टाइम दे आर गोना लीव फ्रॉम हियर। साथ में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अक्यूज किया है कि ईरान मुसलसल नाकाबंदी की वायलेशन कर रहा है, अक्यूज कर रहा है। एक और जहाज पकड़ा है या उस पर फायरिंग की है उनका जो है ईरान का, या उसे रोका गया है, समथिंग लाइक दैट। तो ईरान की तरफ से तो अभी तक कहीं सुनने में नहीं आया, मगर जब हुँ, अमेरिकन ये की तरफ से कहा जा रहा है कि डेलीगेशन सेट टू गो, इसका जी। मतलब ये है कि रजामंदी वहां से ले ली गई है। और ईरान तब से? उसके जी, यकीनन ईरान की। तो उसके बाद मगर ये अभी भी खबर में कंफ्यूजन मौजूद है कि वो निकल गया, नहीं निकल तो नहीं गया। जब सेट टू गो है का मतलब तो ये तैयार बैठा है। हुँ, तो मगर कब जाएगा उसके बारे में कोई वो नहीं है। और कल हमने तो खबर ये भी पढ़ी थी कि जेडी वेंस का जो डेलीगेशन है वो ऑन द वे है, जी। मतलब वो रास्ते में है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिचुएशन डेली बेसिस पर खराब हो रही है। ऑयल की कीमत 95 और 100 के दरमियान वेरी कर रही है, कीमतें हुँ, बढ़ रही है, दुनिया में कंफ्यूजन तेजी से बढ़ रहा है। और अमेरिका में पॉलिटिकल, मतलब सोशो पॉलिटिकल कहना चाहिए, इकोनॉमिक, तीनों मिला के कहना चाहिए, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पुशिंग जो है बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रन में रखे, हुँ, उनकी तो लास्ट टर्म है। 2 साल 2.5 साल जो रह गए उनके, वो गुजारेंगे, चले जाएंगे, भुगतेंगे तो रिपब्लिकन। और जहां तक ये है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो तो अब ऐसा नजर आता है कि निगोशिएशन तो होंगी, देखें। मगर अच्छा, अब ये ईरान की कंडीशंस पे होंगी, जैसा कि हमने लास्ट मिलाद में बात की थी, जी। वैसी नजर आ रही है। और वो हमारी बात भी सही निकली। मैंने तो कोई वेरी इन द बिगिनिंग वार के स्टार्ट में कह दिया था कि पासदारान जो है वो एक रोग है। तो अब हर हुँ, तरफ आ चुका है कि पासदारान जो है वो होल्ड करते हैं पूरे ईरान को, स्टेट विद इन स्टेट, जैसा कि एज जी, आई सेड बिफोर, कि यहाँ तक कि जब इराकची ने कहा कि हम हरमुज हमने खोल दिया है, तो उनके जी। एक छोटे से अफसर ने वायरलेस से मैसेज किया अपने किसी अफसर को, अपने साथी को, कि हम किसी अहमक के कहने पर हरमुज नहीं खोलेंगे जब तक अच्छा, हमें सुप्रीम लीडर ऑर्डर नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर कौन है? जिसका नाम तो है मगर उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है, वो फेक है। अब ना उसके दस्तखत से कोई एक लेटर जारी हुआ है, ना उसका कोई वीडियो आया है, ना उसका कोई ऐसा जी। बयान आया है कि जिसकी बुनियाद पे यकीन किया जा सकता हो। और सबको ये पता है कि पासदारान ने
गैर आईनी तौर पे, जैसा भी उनका ना आइन है, उसको भी हुँ, वायलेट किया और जबरदस्ती उनको नॉमिनेट करवाया है। और जो हमने कहा था कि सिविल रिजीम की तो कोई हैसियत ही नहीं है, फिर साथ में हमारी ये बात भी दुरुस्त निकली कि इसराइल भी नहीं चाहता ये हुँ, नेगोशिएशन कामयाब हो, क्योंकि वो इन्वेडर है, उसे तो जमीनों पर कब्जा करना है। और जी, सारी दुनिया को अब ये पता चल चुका है, यहाँ तक कि अगर आप नोट करें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, मुझे पता है आपके पास सवाल भी है, कि कहा है कि जी। नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रम्प और हमारे जनाब, इंसानी हकूक के शिकारी जी, कहा गया है इनको। जी, और प्यूटन के बारे में कहा गया कि जनाब ये तो इंसानी हुकूक के शिकारी हैं। अच्छा, जी, रियासतें हमेशा से ऐसे ही रही हैं, हम रोज इस पे बात करते हैं। बहरहाल इस वक्त कोई कुछ नहीं कह सकता कि होने क्या जा रहा है, मगर हम इतना कह सकते हैं कि जंग नहीं होगी। और अमेरिका बड़ा मुल्क है, समझदार मुल्क है, और यहाँ मीडिया आज़ाद है, थिंक टैंक्स है, बहुत बड़ी अपोजिशन है, आइन काम कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर फौजी जनरल्स के जो है वो हुँ, क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया है। और बड़ी अजीब तरह की खबरें हैं कि वो गुस्से में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प हर वक्त चीखते हैं, हुँ, चिल्लाते हैं, शोर करते हैं। और अब देखिए ना, हर 2 मिनट पे बयान बदल जाता है। अब तो जी, लोग ये भी शुबा कर रहे हैं कि क्योंकि कारोबारी लोग हैं, कि इनके बयान बदलने से स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करती है, इनके बिल्कुल। बयान बदलने से ऑयल की प्राइस इधर-उधर हो जाती है, उसमें करोड़ों डॉलर जो है ना, अरबों डॉलर इधर-उधर हो जाते हैं। तो हुँ। पीछे क्या खेल हो रहा है, नोबडी नोज़। तो बहुत कुछ आफाक है। साहब यही बात समझ में नहीं आ रही कि कुछ रोज़ कबल जो बात है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने खुद कहा था पाकिस्तान से कि हम जब सालिसी के लिए हम आपको ही चुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है पाकिस्तान में ही हो, ठीक है? तो उसके बाद जब अमेरिका मान गया आने के लिए तो ईरान ने क्यों इनकार कर दिया? ठीक है, यहाँ तो साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की ज़िद है। अच्छा। जब फायरबंदी हो गई थी, उन्होंने भी हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया और हरमुज़ खोल भी दी। हुँ, तो इल्ज़ाम तो उन पे लगना चाहिए था ना, कि अगर पासदारान इराक़ची की बात मान के हरमुज़ ना खोलते, जी। मगर इन्होंने नाकाबंदी कर दी उसकी। हुँ, उसकी इकॉनमी जो वो $700 मिलियन, उसकी टोटल इकॉनमी इस वक़्त जो है ऑयल पर है। सैंक्शन की वजह से तो और तो कुछ नहीं हुँ, एक्सपोर्ट करता, इम्पोर्ट भी कोई ऐसी नहीं है, 700 बिलियन का तेल बेचता है वो, और वो भी ज़्यादातर चाइना को बेचता है। तो आपने उसकी नाकाबंदी करके उसकी कमर तोड़ दी कि भई, कि जंग में ना पैसे होंगे, ना वो जंग लड़ेगा। मगर जब आप नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गए हैं, और आप ये खुद कह रहे हैं कि ईरान नहीं कह रहा था, वो तो उठ के चले गए और उन्होंने कहा कि हुँ, जी एक दफ़ा में नहीं होगा। आप ही ये कह रहे थे कि जी उनको टाइम मिलना चाहिए, इतना पुराना ताल्लुक, अब रोग है ये, इतना बड़ा जी। मसला है, मगर नेगोशिएशन टूटे नहीं है, जबकि सबको पता था टूट गए। आपने नाकाबंदी कर दी। तो टिट फॉर टैट हो रहा है। अब इसके पीछे क्या बड़ी मंसूबाबंदी है? एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है जनाब कि जी मुसलसल ट्रूप्स यहाँ से जा रहे हैं और ज़मीनी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान से बड़ी अजीब खबरें हैं। कोई कहता है 6 जहाज़ आए हैं अमेरिकन जंगी और ट्रूप्स आए हैं। कोई कुछ कह रहा है, 17 कोई जहाज़ कुछ कह, सुना गया है आफाक साहब। जी, 17 जहाज़ कार्गो जहाज़ सुना गया अमेरिका के अभी तक लैंड कर चुके हैं नूर बेस में। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें, क्या पाकिस्तान तैयार हो गया है? अच्छा, फिर ये भी नोट करें कि आपके फील्ड मार्शल ईरान गए, वो यकीनन हुँ, पासदारान को मनाने गए होंगे ना। जो सिविल रिजीम है वो तो मान चाहता है कि ये मामला खत्म हो। उन्हें पता है लोग भूख से मर रहे हैं, उनको पता है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, मगर वो जो खमीनी एक फौज बना गए पूरी, और उनके हुँ, साथ वो खातमुल अंबिया और सब मिला के कोई 1 मिलियन लोग हैं। अच्छा, उसमें एक आम लोग शामिल हो गए, गरीब लोग शामिल हो गए। अच्छा, ये तारीख बताती है कि गरीबों को जब इक़्तिदार मिला है, इनकी दरिंदगी और इनकी हैवानियत और इनकी, कहना चाहिए, जो इंतहा पसंदी है वो देखने से ताल्लुक रखती है। आपके सामने तालिबान है। तो वो हुँ, सब कुछ उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, पूरा रिजीम भी और इदारे भी और हर चीज़। तो हर तरफ से इश्यू खड़ा हो गया है।
तो आप ये देखें कि पासदारान को मनाने गए थे ना फील्ड मार्शल, तो कुछ ना जी। कुछ तो निकाल के लाए होंगे। फिर फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। मुझे ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया उनको, डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कॉल करते रहे। कहा जा रहा है फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और कहा कि नाकाबंदी खत्म कर दे नेगोशिएशन के अच्छा। लिए, मगर वो नहीं खोली। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को भी अंडरमाइन कर दिया गया। और हुँ। अब तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये मुज़ाकरात हो सकता है पाकिस्तान में हो ही ना, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ऐसा होता है, मगर आई बिलीव ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की सारी कोशिशें आखिर में उससे सब कुछ ले लिया जाएगा, इसका मतलब तो ये होता है ना। तो जी। हम अभी कुछ कह नहीं सकते। मेरी समझ में तो इतना ही आता है कि नेगोशिएशन तो होगी। देखिए, मैंने कहा अभी आपको कि नेगोशिएशन अमेरिका की शर्त पे तो अब नहीं होती नजर आती। हुँ। और मैंने कहा कि अमेरिका बड़ा भाई है, ज्यादा शऊर है। जिससे शऊर होता है उसके खौफ कैसे भी बड़े। आफाक साहब आप जो बार-बार कहती हैं अमेरिका में ज़्यादा शऊर है, सदर ट्रम्प साहब को आप एक समझदार आदमी कहते हैं, तो वो जब एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ पे ईरान को लाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ धमकियों पे धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मैं तो ये बात आपको पहले कह चुका हूँ कि ये कौन आर्टिस्ट होते हैं आज के डेमोक्रेटिक लीडर जो है। ये हुँ। पूरा एक स्ट्रक्चर है पीछे, पूरा एक पैराफेरेनिया है, डीप स्टेट होती है। तो इनसे तो काम लिया जाता है ना। इनके जिम्मे तो भेजा-भेजा है या हुँ। जो क्रिटिसिज़्म है वो आता है। यहाँ बहरहाल दबाव तो है ना, मुझे नज़र आता है। इवन आप पाकिस्तानी भी जो दबाव क्या नाम है, कहना चाहिए कि मुखालफत करते हैं और सबूत लाते हैं, वो भी अमेरिकन थिंक टैंक्स का ही लाते हैं, अमेरिकन मीडिया का ही लेकर आते हैं, अमेरिकन जो बयान करते हैं वही सब लाते हैं। 2/3 पॉपुलेशन जो है इस जंग के खिलाफ है। हुँ। जंग मैदान में नहीं हो रही होती या आसमानों पे नहीं हो रही होती आज की जंग। वो दौर गुजर गए कि एक जंग जो है अब फौजें लड़ रही हैं और वहां फैसला हुँ। होता था। नहीं, आज की जंगें मैदान जब लगता है तो उससे पहले बाजार में शुरू हो जाती है। वो आपके चूल्हे से जुड़ी हुई है, वो जंग जो है आपके हुँ। गैस बिल से जुड़ी हुई है, बिजली के बिल से जुड़ी हुई है, टेलीफोन के बिल से जुड़ी हुई है, आपके आटे से, चावल से, दाल से, आपकी तमाम ज़िंदगी से जुड़ी हुई है कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल। जंग की वजह से है ना। तो अमेरिका में गैस की प्राइस भी बढ़ी हुई है, हुँ। ज़िंदगी की आम अशिया भी महँगी हो गई है, सोशल पॉलिटिकल chaos भी नज़र आता है। एक सुपर जो माइटी का तसव्वुर था वो भी टूटता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ ज़्यादा परेशानी है कि एक गलत फैसला कहाँ से कहाँ ले जाता है। अब गलत सही तो तारीख साबित करेगी, आने वाले वक़्त में पता चलेगा, मगर फ़ौरी तौर पे तो गलत लग रहा है ना अगर ईरान की टर्न पे मुज़ाकरात होते हैं, जी। तो पूरा खित्ता अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। और कहने वाले, बताने वाले मीडिया तो ये भी बता रहा है कि यूएई का फाइनेंस मिनिस्टर आता है और फाइनेंस सेक्रेटरी अमेरिका से कहता है कि जनाब डॉलर हमें बचा नहीं पा रहा, तो अब हम भी यन में हुँ। तेल बेचेंगे। तो वही बात कि पेट्रो डॉलर पे हमला हो चुका है, सुपरमेसी पे हुँ। हमला हो चुका है। पीछे और आर्टिस्ट भी मौजूद है, चाइना मौजूद है, सबको पता है चाइना मौजूद है। और बहुत तरीके हुँ। से आज अभी नई ताज़ी तरीन खबर ये है कि अमेरिका की सेक्रेटरी लेबर ने भी इस्तीफा दे दिया है। अच्छा। तो ये तीसरी कैबिनेट से इस्तीफा है। अटॉर्नी जनरल गए हैं, होमलैंड सिक्योरिटी के वो गए। अब हैगिस के बारे में भी बातें हम जो पहले से कहते हैं उनके बारे में भी हो रही है, और एफबीआई के डायरेक्टर के बारे में भी हो रही है। तो एक अजीब-सा chaos है फिलहाल। आफाक साहब और ये जो सदर ट्रम्प साहब ने कहा है कि ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो ये कौन से मुआहदे की तरफ इशारा किया? मतलब उन्होंने क्लियर बात नहीं की, बस इतना कहा है कि जो ईरान है उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कौन से मुआहदे की नहीं, खिलाफ वर्जी यही आपको लगता है कि नाकाबंदी की जो है? ये जो नाकाबंदी की है, हुँ। ये उसे खिलाफवर्जी कहा जा रहा है ना, कि आपने जब सीज़ फायर कर दिया है
और ये हुँ, तय है कि हमने मुज़ाकरात के लिए दोबारा बैठना है, तो आपने हमारी पोर्ट्स की नाकाबंदी क्यों की है? उनका एक जहाज़ तो पहले उड़ा दिया, उनसे कंट्रोल ले लिया, उसके लोग भी, क्रू भी जो है अमेरिकन्स के पास है। फिर अब दूसरे की भी इत्तला आ रही है जो अभी-अभी वाशिंगटन पोस्ट में है। साथ में ये है कि ये मुज़ाकरात भी होने हैं। तो जी। देखिए, बड़ी ताकत का अलमिया ये होता है कि अगर वो कहीं फँस जाए, तो जैसे जागी अपने यहाँ ज़मींदार होता है, जागीरदार होता है, चौधरी होता है, हुँ, तो वो एक छोटे से मिरासी के सामने कैसे झुक सकता है? चाहे उसके बदले में हज़ारों लोग मारे जाएँ, लाखों लोग मारे जाएँ, ये चौधरी साहब की तो मूंछ ऊपर रहेगी। हुँ, तो इस वक़्त वो पोज़ीशन है। और जो मुज़ाकरात, जैसे मैंने कहा कि अब अमेरिकन टर्म पे होते नहीं नज़र आते। मिसाल के हुँ, तौर पे वो लाख कहे कि हमारा मुआहिदा जो होने जा रहा है वो ओबामा के मुआहिदे से लाख दर्जे बेहतर होगा। हुँ, बेहतर होगा। मगर सबको पता है कि वो मुआहिदा बहुत बेहतर था और उसकी समझ में नहीं आती कि इन्होंने क्यों तोड़ा। सब तो कहते हैं इसराइल के कहने पे तोड़ा, उसके ईमा पे तोड़ा, लॉबी है उनकी यहाँ पर। तो पॉलिटिकल गेम है ना। मगर अब जब हुँ, मुआहिदा हो जाएगा तो सारी सच्चाइयाँ साबित होंगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मुझ जैसे सारे लोग गलत हों, वो दुरुस्त हो। मगर अगर देखिए ना, इसमें मगर अगर की जो मैं बात कर रहा हूँ कि लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएँगे पाकिस्तान। जी। अब कहीं सुना आपने कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं? वो तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने खुद भी कहा हुआ है और अभी तक उनकी खबरों में यही चल रहा है कि अगर मुआहिदा हो जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब साइन करने के लिए आएँगे। नहीं, मेरा नहीं ख़्याल है। अब तो वाज़ेह अच्छा। तौर पे कहा जा रहा है कि जेडी वेंस ही जा रहे हैं, अगर जाएँगे और जो रेडी है, अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुआहिदा जिस तरह होने जा रहा है, वो इसी बात से पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने की खबरें, अफ़वाहें, मालूमात, इत्तलात सब बंद हो चुकी है। अब सही। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जेडी वेंस जाएँगे। और लेकिन आफ़ाक साहब दूसरी अभी मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि अभी तक जैसे कि बता दिया गया है कि वक़्त रवाना हो चुका है या होने वाला है अमेरिका की जानिब से तो वक़्त आ जाता है और जैसे कि जंगबंदी के जो है ना 2 हफ़्ते का टाइम था, तो कल तक तो ये 2 हफ़्ते पूरे हो जाएँगे। तो उसके यही बाद तो जिस असल तरह की बात है ट्रम्प ना, साहब ने भी सख्त धमकियाँ वो दे दी हैं कि मुझे ऐसा लगता है पासदारान इन्कलाब अमेरिका को फँसाना चाहते हैं क्योंकि दबाव डाल के उन्हें, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बड़ा भाई शऊर जो अभी बातें कर रहा था हुँ, कि वो तो पागल है, पासदारान जो है। वो कहते हैं हम तो बर्बाद हैं, अब हुँ, अमेरिका को बर्बाद करना है। बर्बादी क्या है कि जो अमेरिका को डर है, जो ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मुआहिदे के लिए, कि उन्हें पता है कि ये स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगी, ऑयल की प्राइस 30 गुना बढ़ जाएँगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फर्टिलाइज़र नहीं मिल सकेगा, पूरी दुनिया की इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, इंक्लूडिंग हुँ, अमेरिका। वो कहते हैं जान छुड़ाओ। उनको अब ये सूट करता है। वो साथ में एक और शर्त भी लगाते हैं जो पता चला कि जनाब हम विटकॉफ और जैक कुशनर के साथ, जैरेड कुशनर के साथ नहीं बैठेंगे कि वो यहूदी अच्छा, है और वो इसराइल के लॉबी तो है, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, अच्छा, फिर यहाँ भी सवालात उठते हैं कि ये दोनों कोई मज़ाकरातकार भी नहीं है, ये डिप्लोमेट भी नहीं है, एक हुँ, दामाद है, एक दोस्त है और हुँ, दोनों यहूदी भी हैं, दोनों के इस्राइल से ताल्लुकात भी हैं, वो इसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हालाँकि मैं इस बात को नहीं समझता कि अमेरिकन इंटरेस्ट से हट के वो कोई बात कर सकते हैं या हुँ, कर भी सकते हैं। तो अब देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आज फैसला होगा, ये तो तय है। ये तो तय है कि आज शाम तक जब आपके यहाँ कि वेडनेसडे ईरानी हो रही वफ़्त आ होगी। भी रहे या नहीं? हाँ, देखिए अभी कुछ नहीं कर सकते। अब इतनी हुँ, देर में अगर कोई सिचुएशन चेंज हुई हो, तो मैं देख लेता हूँ। मैं बता दे सकता हूँ आपको कि जी, जो खबर थी अभी तक तो वही थी, वाशिंगटन पोस्ट की खबर थी कि हाँ, वही खबर है अभी तक 1 घंटे। ये यूएस सीज़ जी, टैंकर, वो आ गई खबर कि वो टैंकर जो है एक और टैंकर सीज़ कर लिया। 4 मिनट अच्छा, पहले कि यूएस सीज़ टैंकर इंटरनेशनल वाटर एज़ ईरान टूरिस्ट डेडलाइन नियर्स। तो ये लड़ाई तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो बज़ाहिर है जी, कि यहाँ से भी फिर टेट फैट टाइट ही होगा। क्योंकि देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अब ईरान की कंडीशन पर
मज़ाकरात होंगे, तो ये हुँ। अमेरिका को सूट नहीं करता, उसकी सुपरमेसी को, उसकी माइट को। देखिए, अगर जंग का बाज़ार लगे या मैदान सजे, तो ईरान तो 5 मिनट भी नहीं सह सकता। जो फ़ौजी ताकत है अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है ना, मतलब वो बाकायदा आराम से जाकर अपने पायलट उठा के ले आए, उसकी कोई एयर फ़ोर्स नहीं है। ईरान की तो कोई एयर फ़ोर्स नहीं ना, अभी तक आपने कहीं सुना कि उनका कोई जहाज उड़ा हो, उन्होंने किसी अगर एयरफोर्स नहीं थी अमेरिकन तो जेट का तैयारा गिराया मुकाबला कैसे गया था आफाक साहब? तैयारा गिराया गया था, फिर उठाने गए थे ना उनके नहीं, पायलट को तो। देखिए प्लीज़, एक मिसाइल नीचे से मारना एक अलग बात है, और हुँ, एक जेट जैसे आप, जब इंडिया से आपका अभी हुआ पिछले दिनों क्रैश, तो आपके कुछ 150 जहाज उनके मुकाबले में मौजूद थे, हुँ, और उस जहाज़ों से मारा गया था। जो फायर हुआ था जहाज से हुआ था, नीचे से नहीं हुआ था। हुँ, ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ सब कुछ ईरान नीचे से कर रहा है, ऊपर कुछ नहीं है। समंदर में जो अमेरिकन नेवी है, मतलब आप पढ़ के तो देखें कि जेरन फोर्ट क्या चीज़ है। वो हुँ, पूरे-पूरे शहर हैं, उसमें न्यूक लगे हुए हैं, उसमें रनवे है, जेट 40-40 खड़े हैं, 5-5 हज़ार फौजी अंदर हैं। तो कोई मैच नहीं है। अगर हुँ, ये तय हो जाए, देखिए ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का अमेरिका पे दबाव है, या अमेरिकन अपनी पब्लिक का दबाव है। अभी हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की, उन जैसी तंजीमों का दबाव है, और ऐसी तंजीमों का और ऐसी सिविल सिविल सोसाइटी का ईरान पे कोई दबाव नहीं है। यहाँ हुँ, दबाव है ना, कि जब वो कहते हैं कि मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा, मैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, तो यहाँ तनकीद शुरू हो जाती है, पॉप बोलना शुरू हो जाते हैं, पूरी दुनिया बोलना शुरू हो जाती है, अलाइज बोलना शुरू हो जाते हैं। स्पेन से लेके क्या है भाई, जो आप लोग बयान करते हैं पाकिस्तानी खुश होते हैं कि देखिए वार क्राइम हो जाएगा, वो कौन कह रहा है? हुँ, वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है। तो बिल्कुल। यहाँ का प्रेशर बहुत खौफनाक है, कि कह रहे हैं मगर कर नहीं सकते। अगर करना हुँ, चाहे तो पूरा ईरान नेस्तो नाबूद कर दे, मगर रोकने वाला जो यहाँ का शऊर है वो रोक रहा है। जो इंटरनेशनल लॉ के हैं, वो के इंटरनेशनल लॉ की तो इसराइल रोज धज्जियां उड़ाता है। हुँ, इंटरनेशनल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट ने उसके वारंट भी जारी कर दिए। किसी छोटे और कमजोर मुल्क का होता तो अब तक जाके उठा के ले आए होते। तो सुपर ताकत जो होती है उसके बड़े मसाइल होते हैं। तो क्या लगता है आफाक साहब आपको कि जैसे मैंने बात की भी है कि कल तक जंगबंदी का वो जो मुआहिदा है इनका 2 हफ्तों को जंगबंदी कराई थी पाकिस्तान ने इनकी, तो वो तो खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद अगर मुज़ाकरात नहीं होते, तो फिर क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या होने जा रहा है? देखिए जी, फिर तो मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका कहेगा हम तो जंग जीत चुके हैं, हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा नहीं, वो दिया है। दोबारा से बमबारी शुरू कर देगा अमेरिका ईरान पे। कंटिन्यू कुछ ना कुछ तो होगा, मगर ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, ये मेरा नहीं ख्याल है। छोटी मोटी चीजों पे हमले होते रहेंगे। और हुँ, आप नए हरमुज के बारे में तो यूरोप भी तैयारी कर रहा है, 40 मुल्क मिलके वो सब कहीं ना कहीं उसे तो खोलेंगे। और वो चाइना अच्छा। को भी शूट नहीं करती। चाइना बजाय तो यही कहा जा रहा है कि चाइना चाहता है कि उसकी हेजमनी कायम रहे हरमुज पर, हुँ, ईरान की। अब साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो रेड सी जो है, जो स्विस canal है, उस जो रास्ता वो है 15% दुनिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, और तेल जो है वहां से आता है, अगर वो बंद, हौसी वो बंद कर देते हैं, तो ये मामला और खराब हो जाएगा। इसमें और हुँ, बड़ी इंटरनेशनल पावर भी कूद सकती है। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। गुफ्तगू करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हुँ। अफ़ाक साहब आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी कि हमने ये तो बात की हुई है हमेशा कि इस डील के होने की या मुज़ाकरात कामयाब होने के ईरान को क्या फ़ायदा है, अमेरिका को क्या फ़ायदा है? दोबारा आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा है? चलिए एक तो ये साजिश कर है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बातें होंगी हर जगह, उसके अलावा पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? आपने होना खुद ही है। जवाब दे दिया कि इसके अलावा पाकिस्तान की, इसके अलावा बधाई तो एक ही फायदा है, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, और अब सब लोग बता रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका ताल्लुकात दुरुस्त हो जाते हैं, सैंक्शन हट जाती है,
तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन खुल जाएगी। इसका मतलब ये होगा हुँ, कि इंडिया से भी नेगोशिएशन हो जाएगी, उसे भी चाहिए गैस। सेंट्रल एशिया तक रास्ते खुल जाएंगे, बहुत बड़ा फायदा हुँ, होगा। मगर फायदा लेने के लिए एक डिसिप्लिन भी तो चाहिए ना, उसे कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल। मैनेजमेंट चाहिए ना। वो आपके जीरो है, आप कोई फायदा ले ही नहीं पाते, क्योंकि हुँ, आपकी उपरवा परवरी, रिश्वत, बेईमानी, ताकत का जोम, अपने आप को चौधरी समझना, बस सारी चीजें मिला देना। दुनिया की वो कौन सी बुराई है, मैं तो हैवानियत ही कहूंगा कि ये सारी बुराई हैवानों में ही होती है। तो कोई आप तक कोई चीज नहीं आएगी, मेरे घर वालों तक नीचे कुछ नहीं उतरना। ये दस्तरखान ऊपर के लिए ही सजा रहता है। नहीं, ये फाक साहब अभी जब जैसे ही पीछे अब नाए हुर्मुज़ खुला है और वो जो गैस वाले जो है ना जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे हैं गैस लेकर, तो उसी टाइम क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ लोड शेडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी थी पाकिस्तान में। तो अब वो बिल्कुल एक किस्म की ज़ीरो पे आ गई है, तो फ़ायदा तो हुआ है और साथ ही दोबारा भी जो है पावर डिवीज़न ने खबरदार कर दिया कि अगर हाँ, दोबारा से मगर गैस की शॉर्टेज मगर ये होती है, जंग बड़ी तो हो, दोबारा से लोड शेडिंग जब ये स्टार्ट हो जंग जाएगी। बड़ी, अगर ये जंग बड़ी हो गई या कंटिन्यू भी हो गई, हुँ, तो आपके घरों में 24 घंटे का अंधेरा हो जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है। आपके यहाँ तो हुँ, खुशी की खबर ये होती है कि जैसे आज भी है कि सऊदी अरब ने 2 अरब पहले डाले, अब 1 अरब और डाल जी, दिए हैं। और ये आपके पैसे थोड़ी है। बिल्कुल। आप सोचे तो कि 30 का 28 करोड़ की आबादी का मुल्क, और 2-2 अरब और 1-1 अरब के लिए भीख का ठिकरा लेके फिरता है, और खुश इस बात पे है कि जनाब जंगें रुकवा रहे हैं। दूसरी जानिब आफाक साहब आईएमएफ ने भी कर्ज देने के लिए जो है 11 नई शराइत रख दी है, जिसके लिए जी, पाकिस्तान ने हामी भी भर ली है। देखिए जी, मैं रोज़ भूल जाता था, अच्छा हुआ आपने ज़िक्र कर दिया। 10% आपके रुपए की वैल्यू और गिरने जा रही है। हुँ, ये 300 से अबव हो जाएगा या 300 हो जाएगा। अगर 10% पूरा हो तो हुँ, 308 से 310 मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा। तो इससे आपकी इकॉनमी पता चल रही है। आप और गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएँगे, और लोग मारे भूख से मरेंगे, और इंतशार बढ़ेगा। मगर मैं अभी एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने आखिरी सवाल किया है। अब आपने कभी पानी उबलते हुए देखा है? बिल्कुल। पहले वो नीचे खौल रहा होता है, हुँ, जब वो फुल उस पे आता है तो फिर ऊपर से उबलता है। तो ये समाज इसी तरह से नीचे से भी उबल रहा है, और किसी वक़्त भी ढक्कन खोल के बाहर आ जाएगा। बहुत हो हुँ, चुकी है, क्योंकि इनमें मैनेजमेंट है ही नहीं और ये करना ही नहीं चाहते। इन्होंने सोसाइटी को सीज किया हुआ है, और ये ज़ाहिरी अपनी कामयाबियाँ दिखा के, अपने फ़ायदे लेकर उसे ट्रांसलेट करते हैं मीडिया में कि देखिए हमने ये कर लिया। हुँ, नहीं, ये खुशी की खबर तो जब होती है ना, जब मेरे घर का चूल्हा, देखिए आज ही कहीं बहस हो रही थी कि भई रियासत जो है टैक्स लिए जा रही है। जी, वो आपको सिक्योरिटी देती है, वो आपको ट्रैफिक का निज़ाम सही करके देती है, वो आपकी हुँ, बिजली मेक श्योर करती है, आपकी एजुकेशन मेक श्योर करती है, आपकी गैस मेक श्योर करती है। आपकी ज़िंदगी की कौन-सी चीज़ है जो आपकी सड़कें बनी हुई हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट है, किस चीज़ का टैक्स ले रही है वो आपसे? बिल्कुल। ये ये क्या होती है रियासत? रियासत ये है कि एक हुजूम है जो एक बात पे इत्तेफ़ाक करता है कि हम में से चंद लोग मैनेजमेंट करेंगे, वो हुकूमत कहलाएँगे, रियासत कहलाएँगे, और हम उसके और वो सब कुछ जो हमसे वादे किए जा रहे हैं वो सारा प्रोवाइड करेंगे कि रोज़गार होगा, सेहत होगी, तालीम होगी और अमन होगा, सबसे बड़ी शर्त। उसके बदले हुँ, में लोग टैक्स देंगे। तो आप वो ना, आप लोग भी पूरा काम नहीं कर रहे जो टैक्स देने का है। एक खास एक मिडिल क्लास जो सरकारी मुलाजिम है या फैक्ट्रियों में काम करने वाला है, उसके पैसे कट जाते हैं। जो परचून की जी, दुकानें खुली हुई हैं वो देता है टैक्स। लाखों करोड़ों दुकानें हैं, 98% नहीं देते। हुँ, तो जो अवाम है वो भी अपना जो मुआहिदा है कॉन्स्टिट्यूशन में,
वो भी बिल्कुल। पूरा नहीं कर रहे, जो उस दूसरी तरफ है रियासत है वो भी नहीं पूरी करती। तो ऐसी रियासतों के बारे में बस खुश होइए। अब फिर अपना माइंडसेट देखें ना कि अवाम सारी ईरान के साथ खड़ी हुई है, मुकम्मल, और हुक्मरान कहीं और खड़े हैं। और जब तारीफ होती है फील्ड मार्शल की या शहबाज शरीफ की, डोनाल्ड ट्रंप की, वैसे सारा दिन लोग डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देते हैं, अमेरिका को गालियां देते हैं, मगर तारीफ होती है तो खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने हमारी तारीफ की। तो ये हुँ। तजादात जो है, जब तक ये सेटल नहीं होंगे, कोई रियासत आगे नहीं बढ़ती, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ता, कोई खानदान आगे नहीं बढ़ता। मेरे ख्याल में बहुत है आज के लिए, जी। समझना तो किसी ने नहीं है, क्योंकि वहां तो चलिए लोग उम्मीद करते हैं वहां कि तो अवाम लोग को भी समझ इरशाद आए और हालात वहां तो बेहतरी की तरफ जाएँ। वहां तो जो है लोग इरशाद भट्टी और मीरा की खबरों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या कहूँ। चलें इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं कल नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।